लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी ही धरती पर कुछ ऐसे लोग हैं जो सवाल खड़ा करते हैं सनातन पर, सनातन की इस आस्था पर। उनके लिए क्या? मुझे लगता है उनमें अज्ञानता है, अनजाने में वो विस्मृत हुए हैं, और कोई रीजन नहीं है। जिस दिन प्रभु की कृपा होगी और ईश्वर की इच्छा होगी, पिछले 25 सालों में पृथ्वी स्वयं अपने अंदर से ऊर्जा का उत्पादन कर रही है कि सभी संगठित हों, और इसके उदाहरण आप हर जगह पर देख पा रहे हैं। तो वो दिन दूर नहीं कि जब सभी लोग ईश्वरीय ताकत को समझेंगे। समझते आज भी हैं, ऐसा नहीं कि वो नहीं समझते, परंतु मानते नहीं है। अनजाने में वो नकारात्मक शक्तियों का शिकार हैं। जब उनमें सकारात्मकता आएगी, पॉजिटिव थिंकिंग नीड्स टू पॉजिटिव रिजल्ट्स, जब पॉजिटिव ही सब तरफ होगा तो सभी एक सृष्टि, जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि हो जाएगी। जैसी सृष्टि वैसी दृष्टि। और यहाँ पर क्योंकि आपने सृष्टि और दृष्टि की बात की है, तो यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की संकल्पना भी बहुत तेजी से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। कहते हैं शिव ही सत्य है, शिव ही शक्ति है। और जिस तरीके से हमारी देश भर में जो अब कहते हैं ना खुदाई हो रही है, तो शिवालय भी मिल रहे हैं, शिव भी मिल रहे हैं, शिवोम भी गूंज रहा है। क्या आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना है वो अब मजबूत होती चली जा रही है? देखिए, वो पहले भी मजबूत था। जो आप कह रहे हैं कि वो खुदाई हो रही है, शिवलिंग मिल रहे हैं, मैंने भी बोला पिछले 25 सालों में धरती खुद अपने आप को बाहर निकाल रही है। अलग अलग जगह आप देखते हैं, संबल का भी आप इस बारे में उदाहरण आपके सामने, जहां भी कण कण में राम है, या यूं कह लीजिए राम ही कण कण है। सभी सृजनात्मकता का प्रतीक है, सभी पॉजिटिविटी का प्रतीक है। अज्ञानता बस हम में अहंकार का, लोभ का, हिंसा का, ईर्ष्या का ये एक आवरण चढ़ा हुआ है। जिस दिन वो समाप्त होगा, और वो समाप्त आपके कहने से, मेरे कहने से नहीं होगा, उसमें विद्रोह उत्पन्न होगा। स्वतः उनके अंदर चेतना जागृत होगी। और ऐसा नहीं हो सकता कि चेतना जागृत ना हो, क्योंकि हर एक के अंदर वो आत्म तत्व है जो परमात्मा से विलग होकर इस पृथ्वी पे कुछ समय के लिए ट्रांसफॉर्म होके आया है, और उसको उसी में विलीन होना है। जिस दिन उस व्यक्ति विशेष ने ये समझ लिया कि मैं कुछ समय के लिए आया हूँ, 40 साल के लिए, 50 साल के लिए, 70 साल के लिए, 80 साल के लिए, तो मैं कुछ ऐसा कार्य करके जाऊं कि मेरी आने वाली जो पीढ़ी है वो याद रखे कि हाँ, हम मानव के रूप में यहाँ आए थे और उनके लिए कुछ चीजें संजो के चले गए।